स्वागत है हमारे C2 चैनल में। तो आज आप लोगों के लिए साइकोलॉजी का 90 प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप सब CD में साइकोलॉजी रखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और हाँ, आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला नंबर प्रश्न है, DSM का फुल फॉर्म क्या है। DSM का फुल फॉर्म क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, असामान्य व्यवहार के कारण क्या है। असामान्य व्यवहार, जिसका इसको कहा जा सकता है कि असामान्य, इसका कारण क्या होगा, तो जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक, इनमें से सभी, डी, जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर, शारीरिक और मानसिक यातना का कारण बनने वाले अनुष्ठान के माध्यम से बुरी आत्माओं को दूर भगाने की एक प्राचीन साधना क्या है। बुरी आत्माओं को दूर भगाने की, तो ये आपको ऐसे ही लग रहा है कि झाड़ फूक वाला होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, झाड़ फूक। यानी बुरी आत्माओं को दूर भगाने की प्राचीन मान्यता, जो कि पुरानी मान्यता है, उसको हम झाड़ फूक भी बोल सकते हैं। चौथा है, किसी उद्दीपन के अभाव में गलत प्रत्यक्षीकरण को क्या कहते हैं। किसी उद्दीपन के अभाव में, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विभ्रम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर, किन्हें आधुनिक चिकित्सा का जनक कहा जाता है। आधुनिक चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है, ये आप लोग इसको इम्पोर्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि ये पूछा गया है कि आधुनिक चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए, हिपोक्रेटस को कहा जाता है आधुनिक चिकित्सा का जनक। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। छठा नंबर है, खाली स्थान में एक व्यक्ति बहरापन या अपना हाथ हिलाने में असमर्थता दिखाता है। किस में बहरापन आता है या हाथ हिलाने में असमर्थ होता है। आंसर होगा ऑप्शन बी, कांटेटोनिया। कांटेटोनिया में एक व्यक्ति बहरेपन या हाथ हिलाने में असमर्थता दिखाता है। सातवां नंबर है, अत्यधिक हाथ धोना खाली स्थान का लक्षण है। ज़्यादातर, अर्थात इसका मतलब है बहुत ज़्यादा हाथ धोना किसका लक्षण हो सकता है। ऑप्शन है, मनोग्रसित बाध्यता का लक्षण हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आठवां नंबर, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति अनावश्यक भय महसूस करता है। एक विकार, एक उसके मन में एक भय रहता है और वो अनावश्यक भय यानी अनावश्यक डर महसूस करता है, वो क्या हो सकता है। ऑप्शन सी, भीषिका विकृति। भीषिका विकृति आपको साइकोलॉजी में इसी से संबंधित, अर्थात आपकी भावनाओं से संबंधित बहुत सारा प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी हल्का भी होता है। चलिए, 9वां नंबर प्रश्न है, एक विकृति जिसमें बार बार गिनने का व्यवहार देखा जाता है। एक विकृति, जैसे आप कुछ भी करते तो उसमें बार बार, जैसे 2, 4, 5, 6 ऐसे गिनने का व्यवहार देखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन बी, मनोग्रसित बाध्यता। कई लोगों में ये लक्षण पाया जाता है, जिसमें वो बार बार अगर वो कुछ काम करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ गिनेंगे, नहीं भी काम करेंगे तो वो गिनते रहेंगे। तो ये कैसा व्यवहार, उसे क्या कहते हैं, तो मनोग्रसित बाध्यता, इसको साइकोलॉजी की नज़र में कहते हैं। चलिए, 10वां नंबर है, एक विकृति जिसमें आग से सर्वाधिक भय होता है। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको आग से बहुत ज़्यादा, कितने लोग ऐसे जिसको उसको क्या कहते हैं, अंधेरा से डर लगता है। इसमें आग से सर्वाधिक भय दिखाया गया है कि आग से वो बहुत ज़्यादा डरता है, तो वो क्या कहलाता है। ऑप्शन है, एग्रोफोबिया कहलाता है। एग्रोफोबिया आग से सर्वाधिक भय को दिखाता है। 11 नंबर है, फ्रायड के अनुसार मन का आकारात्मक पहलू में होते हैं। फ्रायड के अनुसार मन का आकारात्मक पहलू में क्या होते हैं। ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात चेतन, अर्धचेतन और अचेतन तीनों होते हैं। 12 नंबर है, इनमें से कौन मानसिक रोग का प्रथम वर्गीकरण दिया। इनमें से कौन मानसिक रोग का प्रथम वर्गीकरण दिया, कौन। ऑप्शन बी, क्रेपलिन ने दिया। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन असामान्य मनोविज्ञान की विधि है। निम्नलिखित में से कौन असामान्य मनोविज्ञान की विधि कौन सा है। ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात केस अध्ययन विधि, निरीक्षण विधि, क्षैतिजीय अध्ययन, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर, चेतन मन का विशेषता। चेतन मन का विशेषता कौन सा है। आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात यह मन का छोटा भाग है, यह व्यक्तिगत होता है,
यह तात्कालिक चेतन से संबंधित होता है। इनमें से सभी आंसर होगा ऑप्शन डी। 15 नंबर है अचेतन मन होता है। अचेतन मन कैसा होता है? तो मन का सबसे गहरा भाग। बी नंबर है दमित इच्छाओं का बना हुआ। सी नंबर है सामान्यतः लैंगिक या अनैतिक इच्छाएं। इनमें से सभी अर्थात डी होगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर। मन के गत्यात्मक पहलू की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दिया? मन की गत्यात्मक पहलू का अवधारणा किसने दिया? ऑप्शन ए फ्रायड ने दिया। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। मन के गत्यात्मक पहलू में होता है। मन के गत्यात्मक पहलू में क्या होता है? ऑप्शन डी इनमें से सभी अर्थात इदम, अहम, अपराहम, ये तीनों होता है। 18 नंबर है इदम खाली स्थान के द्वारा संचालित होता है। इदम किसके द्वारा संचालित होता है? ऑप्शन ए आनंद सिद्धांत के द्वारा संचालित होता है। 19 नंबर है इदम पूर्ण रूप से होता है। इदम पूर्ण रूप से क्या होता है? ऑप्शन सी अचेतन होता है पूर्ण रूप से। आगे बढ़ते 20 नंबर। अहम होता है। अहम क्या होता है? ऑप्शन डी इनमें से सभी अर्थात वास्तविक नियम द्वारा संचालित आंशिक चेतन और व्यक्तित्व के कार्यपालिका की तरह कार्य करता है। आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। आगे बढ़ते 21 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक जीवन की भूलें हैं? दैनिक जीवन की भूल कौन सा है? तो इसमें सभी हो सकता है। बोलने की भूल, लिखने की भूल, पहचानने की भूल, इनमें से सभी होगा। वीडियो आप लोगों को अगर यदि अच्छा लगा हो तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो एग्ज़ाम में आ सकता है। देखिए 22 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक मनोरचना है? प्राथमिक मनोरचना कौन सा है? आंसर डी इनमें से सभी दमन, प्रतिगमन और उदात्तीकरण, इनमें से सभी होगा। 23 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय मनोरचना, द्वितीयक, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक मनोरचना है? जिसका आंसर ऑप्शन है प्रक्षेपण, दिवा स्वप्न, विस्थापन, इनमें से सभी होगा। आगे बढ़ते 24 नंबर। अंगूर खट्टे खाली स्थान का उदाहरण है। अंगूर खट्टे ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन है युक्तिकरण का उदाहरण है। 25 नंबर बच्चों की तरह व्यवहार करना खाली स्थान के उदाहरण। बच्चों की तरह व्यवहार करना किसका उदाहरण है? ऑप्शन बी प्रतिगमन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 26 नंबर। फ्रायड के अनुसार मनोलैंगिक विकास की खाली स्थान अवस्थाएं होती है। फ्रायड के अनुसार ऑप्शन सी 5 अवस्थाएं होती हैं। 27 नंबर गुदावस्था मनोलैंगिक विकास की खाली स्थान अवस्था होती है। ऑप्शन बी द्वितीयक अवस्था होती है। अगला प्रश्न है 28 नंबर। मातृ मनोग्रंथि खाली स्थान में उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी लिंग प्रधान अवस्था में उत्पन्न होती है। 29 नंबर किसने कहा कि स्वप्न अचेतन का राजमार्ग होता है? किसने कहा स्वप्न अचेतन का राजमार्ग होता है? ऑप्शन ए फ्रायड ने कहा कि स्वप्न अचेतन का राजमार्ग होता है। 30 नंबर इच्छा पूर्ति सिद्धांत खाली स्थान के द्वारा विकसित किया गया। इच्छा पूर्ति सिद्धांत खाली स्थान के द्वारा विकसित किया किसके द्वारा? ऑप्शन ए फ्रायड के द्वारा विकसित किया गया। 31 नंबर द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम नामक पुस्तक खाली स्थान के द्वारा लिखा गया। तो ये भी फ्रायड के द्वारा लिखा गया। 32 नंबर है फ्रायड ने स्वप्न रचना की खाली स्थान अवस्था का वर्णन किया। फ्रायड ने स्वप्न रचना के खाली स्थान अवस्था का वर्णन किया। कितने अवस्था का वर्णन किया? ऑप्शन बी 5 अवस्था का वर्णन किया है। 33 नंबर जातीय अवचेतन की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी? जातीय अवचेतन की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी? ऑप्शन बी एडलर ने दी। अगला प्रश्न है 34 नंबर। श्रेष्ठता का भाव अवधारणा खाली स्थान है। श्रेष्ठता का भाव अवधारणा खाली स्थान ने दिया। ऑप्शन है एडलर ने दिया। आगे बढ़ते 35 नंबर। क्लेस्ट्रोफोबिया खाली स्थान के कारण का भय किसकी कारण का भय है? ऑप्शन बी खुली जगह के कारण का भय है। 36 नंबर है कई बार हाथ धोना खाली स्थान के, ये क्वेश्चन एक बार आ रहा था। कई बार हाथ धोना ये किसका उदाहरण, यानी बार बार हाथ धोना इस टाइप से भी आ सकता है, किसका उदाहरण है? ऑप्शन है मनोग्रसित बाध्यता।
इसका उदाहरण है। 37 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा फोबिया के उपचार की विधि है? कौन सा फोबिया के उपचार की विधि है? जिसका आंसर होगा औषधि चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा और संज्ञानात्मक, इनमें से सभी होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 38 नंबर, मानसिक दुर्बलता की विशेषता क्या? मानसिक दुर्बलता की विशेषता इनमें से क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अर्थात सीमित बौद्धिक योग्यता, अनुकूलन व्यवहार में कमी और शारीरिक हीनता, ये मानसिक दुर्बलता का कारण है। अगला प्रश्न 39, मूर्ख का आईक्यू प्रसार क्या है? आईक्यू प्रसार, देखिए आईक्यू, अब आप अगर साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको आईक्यू से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ये बात फिक्स है कि आपको आईक्यू से संबंधित पूछे ही जाएंगे। तो इससे संबंधित आप क्या कीजिए, तो इसका एक चार्ट बना लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो इसका मैं कुछ मतलब कि करवा दे रहा हूँ कि ये होता क्या है। आईक्यू लेवल, आईक्यू लेवल आपका बुद्धि से संबंधित जो भी प्रश्न होता है और आपका आईक्यू लेवल कितना है ये भी जानने का एक तरीका है। फिलहाल मैं आप लोगों के लिए कितना आईक्यू लेवल किस में होता है वो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए 0 से, यदि आपका अगर या किसी का 0 से 25 के बीच में आईक्यू लेवल है तो वो है जड़ बुद्धि। आपको ये प्रश्न आता है कि जड़ बुद्धि का आईक्यू प्रसार कितना होता है, तो जड़ बुद्धि, कभी भी जड़ बुद्धि आए या इसी को हम महामूर्ख भी बोलते हैं, तो 0 से 25 के बीच में आए तो समझ लीजिए ये जड़ बुद्धि का प्रसार है। ठीक है, जड़ बुद्धि या महामूर्ख। अगला होगा कि अगर जिसका 25 से 40 के बीच में रहे, 25 से 40 के बीच में रहे, या इसको आप 50 भी बोल सकते हैं। 25 से, देखो आपके लिए मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, हर एक मनोवैज्ञानिक का मानना अलग अलग होता है। मनोवैज्ञानिक में ज़्यादा चीज़ फिक्स नहीं होती है, वो सबका मानना अलग अलग होता है। तो देखिए 50 से 40 के बीच या 50 के बीच में रहे, 25 से 40 या 50 के बीच में रहे तो आप इसे मूढ़ बुद्धि, मूढ़ बोल सकते हैं या हीन बुद्धि आप बोल सकते हैं। ठीक है, 2 हुआ। आपको यदि 50 से 70 के बीच में, तीसरा नेक्स्ट है आपका 50 से 70 के बीच में रहे, 50 से 70 के बीच में रहे तो आप इसे मूर्ख बोल सकते हैं। देखिए मूर्ख और महामूर्ख में बहुत का अंतर है। उसका 0 से 25 के, अब 50 से 70 के बीच में होता है, ये महामूर्ख होते हैं। ठीक है, अब आगे ये हो गया आपका तीसरा। चौथा है आपका 70 से 90 के बीच में, जिसका आईक्यू प्रसार 70 से 90 के बीच में रहा उसको हम मंद बुद्धि बोल सकते हैं। मंद बुद्धि, आप देखिए आप खुद से अंतर करने लगेंगे कि मंद बुद्धि और मूर्ख में क्या चीज़ का अंतर है। तो मंद बुद्धि, जिसका आईक्यू लेवल 70 से 90 के बीच में रहे वो मंद बुद्धि है। अगला है आपका जिसका आईक्यू लेवल 90 से 110 के बीच में है, 90 से 110 के बीच में, वो सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, सामान्य बुद्धि आप उसको बोल सकते हैं। अगला 110 से ऊपर रहे, यदि 110 से 120 के बीच में रहे तो आप इसे सामान्य से ऊपर बोल सकते हैं। अब ये मूर्ख चला गया, अब सामान्य से ऊपर आप बोल सकते हैं, अर्थात ये अच्छे से सोच सकता है। और जिसका 120 से ज़्यादा अच्छा रहे, आप इसको सामान्य भाषा में 120 से 40 के बीच में आप इसको जीनियस बोल सकते हैं या श्रेष्ठ बोल सकते हैं। श्रेष्ठ बुद्धि वाला व्यक्ति 120 से 40 के बीच में हो सकते हैं। तो आपको अगर इससे संबंधित कोई सा भी प्रश्न आए तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। आप नहीं तो गूगल से इसका चार्ट निकलवा लीजिए और वहाँ पे देखिए, अभी मैं फिर बोल रहा हूँ कि प्रत्येक मनोवैज्ञानिक का मानना अलग अलग होता है, लेकिन कुछ ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, एक एवरेज बना कर दे दिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर है, मूर्ख का आईक्यू प्रसार क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि मूर्ख का आईक्यू प्रसार होता है 50 से 70 के बीच में। हालांकि आपको क्वेश्चन अलग पूछ सकते हैं कि महामूर्ख का क्या होता है, तो महामूर्ख का आपको 0 से 20 के बीच में आप बोल सकते हैं। ठीक, तो मूर्ख का होता है 50 से 70 के बीच में। अगला 40 का, मूढ़ का आईक्यू प्रसार क्या? देखिए मूढ़ का आईक्यू प्रसार, मूढ़ जिसका आंसर होगा ऑप्शन 20 से 40 के बीच में हम मूढ़ या हीन व्यक्ति बोल सकते हैं या हीन बुद्धि वाला। ठीक है, तो 20 से 40 के बीच में होगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर, 20 से कम आईक्यू को क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको सबसे पहले बताया 20 से कम, जिसको मैंने लिखा था 0 से 25, तो ये भी बोल सकते हैं, या ये भी तो 20 से कम ही होगा, 25 से कम, तो इसमें एवरेज मान लिया जाता है। तो 0 से 25 या 20 से कम आईक्यू के बुद्धि को क्या कहते हैं? तो आंसर का ऑप्शन है जड़ बुद्धि।
जड़बुद्धि बोल सकते हैं या महामूर्ख बोल सकते हैं, जिसका 20 से कम IQ लेवल होता है। अगला प्रश्न 42 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने मोंगोलिज्म को मानसिक मंदता बतलाया? किसे? तो मोंगोलिज्म को किसने बताया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लीनेफेल्टर ने बताया। आगे बढ़ते 43 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मनोस्नायु विकृति है? मनोस्नायु विकृति निम्नलिखित में से कौन सा? ऑप्शन बी, हिस्टीरिया। देखिए इससे संबंधित, जैसे अभी मैंने IQ लेवल से संबंधित बताया, तो बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग दिए जाते हैं, तो आपको IQ लेवल से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा उसमें। अगला प्रश्न है 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मानसिक मंदता का प्रकार है? मानसिक मंदता का प्रकार कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात मूर्ख, मूढ़ और जड़। देखिए ये तीनों है कि मानसिक मंदता यानी मानसिक रूप से कमजोर आप उसे मान सकते हैं। मूर्ख इसका भी IQ लेवल कम होता है, मूढ़ का उससे भी IQ लेवल कम, जड़ का तो और IQ लेवल कम होता है, तो इसको मानसिक मंदता का एक प्रकार मान सकते हैं। अगला प्रश्न है 45 नंबर, डाउन सिंड्रोम की विशेषता क्या है? डाउन सिंड्रोम ये आप जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसमें क्या होता है ना, गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है, तो उसको हम डाउन, हालांकि ये बायोलॉजी का चैप्टर है। डाउन सिंड्रोम की विशेषता क्या होता है? तो इसमें क्या होगा, 50 से कम IQ लेवल होगा। दूसरा, मंगोलियन चेहरा, उसका चेहरा कुछ अलग होगा, जैसे आप हो सकता है किसी का ओठ फूल जाता है तो इस टाइप का उसका चेहरा हो जाएगा। तीसरा सी, स्वीकृति समाज व्यवहार, उसका व्यवहार सामाजिक रूप से, सामाजिक व्यवहार से बिल्कुल अलग होगा, तो उसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। हालांकि ये बायोलॉजी में अच्छे से समझाया जाता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक में कुछ ऊपर से भी बताया जाता है। 46 नंबर है, मानसिक मंदता का कारण क्या है? मानसिक मंदता का कारण ऑप्शन ए, गंभीर संक्रमण, क्रोमोजोम की रचना में दोष। देखिए आपको मैंने अभी बताया, क्रोमोजोम अर्थात गुणसूत्र जिसका 46 नॉर्मल सबका होता है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत होगा, तो आप में समझ लीजिए कुछ ना कुछ कमी आएगी या कुछ ना कुछ बढ़ेगी। तो ये गंभीर संक्रमण, क्रोमोजोम की रचना दोष, नशा, इनमें से सभी, जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 47 नंबर का, मनोविश्लेषणात्मक उपचार प्रविधि खाली स्थान के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए, फ्रायड के द्वारा दिया गया। 48 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन फ्राइडियन मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा की अवस्था है? कौन सा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वतंत्र सहचार की अवस्था, प्रतिरोध अवस्था, स्वप्न विश्लेषण अवस्था, इनमें से सभी, जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 49 नंबर है, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा खाली स्थान के सबसे प्रभावी चिकित्सा है। किसका सबसे प्रभावी चिकित्सा? ऑप्शन सी, ए बी दोनों, अर्थात मनोस्नायु विकृति का और मनोविकृति का। अगला प्रश्न है 50 नंबर, व्यक्तित्व चिकित्सा खाली स्थान के द्वारा विकसित किया। व्यक्तित्व चिकित्सा खाली स्थान किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन बी, एडलर के द्वारा विकसित किया गया। आगे बढ़ते 51 नंबर, विश्लेषणात्मक चिकित्सा खाली स्थान के द्वारा विकसित किया, ये किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन बी, एडलर के द्वारा विकसित किया गया। आगे बढ़ते 52 नंबर, 52 है, व्यवस्थित असंवेदीकरण चिकित्सा प्रविधि को खाली स्थान के द्वारा विकसित किया। किसके द्वारा? ऑप्शन ए, साल्टर एवं उल्पे के द्वारा विकसित किया गया। अगला प्रश्न है 53 नंबर, फ्लडिंग एक प्रकार का क्या है? फ्लडिंग एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन ए, व्यवहार चिकित्सा। फ्लडिंग एक प्रकार का क्या है? तो व्यवहार चिकित्सा है। अगला प्रश्न है 54 नंबर, रैशनल एमोटिव थेरेपी खाली स्थान के द्वारा विकसित किया है। रैशनल एमोटिव थेरेपी खाली स्थान किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन ए, इलिस के द्वारा विकसित किया गया। अगला प्रश्न है 55 नंबर, रोगी केंद्रित चिकित्सा खाली स्थान, रोगी केंद्रित चिकित्सा खाली स्थान किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ऑप्शन ए, रोजर्स के द्वारा विकसित किया गया। 56 नंबर है, रोगी केंद्रित चिकित्सा एक खाली स्थान है, ये क्या है? तो ऑप्शन बी, अनिर्देशित चिकित्सा है। 57 नंबर है, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा के कितने चरण होते हैं? ये इसके कितने चरण होते हैं? ऑप्शन बी, 5 चरण होते हैं।
58 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिक चिकित्सा के रूप में उपयोग होता है? कौन सा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात मॉडलिंग, टास्क सेटिंग और क्रिएटिंग इमेज, ये सभी होता है। अगला प्रश्न है 59 नंबर, मन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अचेतन, मन का सबसे बड़ा भाग होता है। अगला प्रश्न है 60 नंबर, अचेतन में होता है, अचेतन में क्या होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इदम एवं आवेग अचेतन में होता है। अगला प्रश्न है 61 नंबर, इदम में पाया जाता है, इदम में क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन सी, ए, बी दोनों, अर्थात जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति दोनों होता है। आगे बढ़ते 62 नंबर, परा अहम निर्देशित होता है खाली, परा अहम निर्देशित होता है खाली स्थान के द्वारा, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नैतिकता निगम द्वारा। अगला प्रश्न है 63 नंबर, चयनात्मक विस्मरण की घटना खाली स्थान में पाया जाता है, किस में पाया जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दमन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 64 नंबर, अंगूर खट्टे हैं एक उदाहरण है किसका? तो ये अंगूर खट्टे एक उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए, युक्तिकरण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 65 नंबर, फिल्मी कलाकारों के हेयर स्टाइल का नकल करना, फिल्मी कलाकारों के हेयर स्टाइल का नकल करना, ये क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी, क्षतिपूर्ति कहलाता है। अगला प्रश्न है 66 नंबर, चूसना और काटना खाली स्थान में पाया जाता है, किस में पाया जाता है? ऑप्शन सी, मौखिक अवस्था में पाया जाता है। 67 नंबर है, पितृ मनोग्रंथि खाली स्थान का उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन बी, बेटा का पिता से निकटता, ये उदाहरण है। 68 नंबर है, जननेंद्रिय अवस्था मनोलैंगिक विकास की अवस्था है, खाली स्थान अवस्था है, ये कितना नंबर का अवस्था है? ऑप्शन 5वां अवस्था है। 69 नंबर है, विषम लिंग कामुकता खाली स्थान के दौरान विकसित होता है, किसके दौरान विकसित होता है? ऑप्शन सी, जननेंद्रिय अवस्था के दौरान विकसित होता है। 70 नंबर है, आवश्यकता अवस्था का खाली स्थान उम्र में आरंभ होता है, आवश्यकता अवस्था का किस उम्र में आरंभ होता है? ऑप्शन ए, 6 से 7 साल की उम्र में आरंभ होता है। 71 नंबर, किसने कहा कि स्वप्न नींद का रक्षक है? किसने कहा स्वप्न नींद का रक्षक है? आंसर का ऑप्शन है फ्रायड, फ्रायड ने कहा स्वप्न जो है वो नींद की रक्षा करता है। अगला प्रश्न है 72 नंबर, सामान्यकृत चिंता विकृति का खाली स्थान कारण है, सामान्यकृत चिंता विकृति का खाली स्थान कारण है। आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, जैविक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, सामाजिक कारण, सभी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है 73 नंबर, फोबिया का उपचार किया जा सकता है खाली स्थान के द्वारा, तो फोबिया का उपचार किसके द्वारा किया जा सकता है? आंसर होगा ऑप्शन है, औषधि के द्वारा, फ्लडिंग के द्वारा, व्यवस्थित असंवेदीकरण के द्वारा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 74 नंबर, दुर्वृत्ति विकार एक है खाली स्थान, दुर्वृत्ति विकार एक खाली स्थान है, क्या है? आंसर होगा ऑप्शन ए, चिंता विकृति है। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर है, विवृति विकार का लक्षण खाली स्थान हो सकता है, तो खाली स्थान क्या हो सकता है? आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, पसीना आना ये भी हो सकता है, तेजी से दिल धड़कना और दम फूलना ये सभी हो सकता है, दुर्वृत्ति विकार का लक्षण हो सकता है। अगला प्रश्न है 76 नंबर, असामान्य मनोवैज्ञानिक का तात्पर्य, असामान्य मनोवैज्ञानिक का तात्पर्य क्या? ऑप्शन ए, असामान्य व्यवहार का मनोविज्ञान अध्ययन, ये कहलाता है। अगला प्रश्न है 77 नंबर, फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मन का भाग नहीं है? फ्रायड के अनुसार आंसर होगा ऑप्शन बी, सब ईगो, ये नहीं है, मतलब फ्रायड के अनुसार। आगे बढ़ते 78 का होगा, एक महिला मनोवैज्ञानिक विभाग आती है, एक महिला मनोविज्ञान विभाग आती है और बतलाती है कि उसे अत्यंत चिंता, बेचैनी, मांसपेशीय अकरण का अनुभव हो रहा है,
वह खाली स्थान से, वह किससे पीड़ित हो सकता है? इसमें देखिए अत्यंत चिंता, बेचैनी और मांसपेशीय अकरण का अनुभव हो रहा है, तो ये किससे पीड़ित हो सकती है? आंसर होगा ऑप्शन डी, सामान्यकृत चिंता से ग्रसित हो सकती है। अगला प्रश्न है 79 नंबर, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी अवसर निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? अक्सर किस पर बल देता है? सामान्य व्यवहार थेरेपी, जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, समस्याग्रस्त चिंतन के तरीके पर बल देता है। अगला प्रश्न है 80 नंबर, मोहन हमेशा गंदगी और कीड़े के बारे में सोचता है। मोहन हमेशा गंदगी और कीड़े के बारे में सोचता है, एक दिन में लगभग 100 बार हाथ धोता है। मोहन किससे पीड़ित है? देखिए ये प्रश्न कितना बार आया हुआ कि बार बार हाथ धोना, आप ये याद रखिएगा कि बार बार हाथ धोना, ये ऐसे व्यक्ति किससे पीड़ित, मतलब किस रोग से पीड़ित हो सकता है? मनोवैज्ञानिक के हिसाब से बार बार हाथ धोना, या मतलब किसी चीज़ या गंदगी से एलर्जी होना, ये भी आप बोल सकते हैं। तो ये किससे पीड़ित हो सकता है? जिसका आंसर ऑप्शन बी, मनोग्रसित बाध्यता से पीड़ित हो सकता है। अगला प्रश्न है 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा असामान्य मनोवैज्ञानिक का मॉडल है? निम्नलिखित में से असामान्य मनोवैज्ञानिक का मॉडल कौन सा हो सकता है? ऑप्शन जैविक, व्यवहार, अब मनोगत्यात्मक, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी ये हो सकता है। अगला प्रश्न है 82 नंबर, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के आलोचकों का मानना है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के आलोचकों का मानना है कि यह एक खाली स्थान है। यह एक क्या है? ऑप्शन है आत्मनिष्ठ निरूपण पर आश्रित है ये। अगला प्रश्न है 83 नंबर, विकास के क्रम का सही चयन करें। विकास के क्रम का सही चयन कौन सा होगा? विकास का क्रम, आंसर होगा ऑप्शन बी, मुख, गुदा, लिंग, प्रधान, अव्यक्त और जन्नेन्द्रिय, ये विकास का क्रम हो सकता है। अगला प्रश्न 84 नंबर, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से प्रतिगमन कौन एक उदाहरण है? प्रतिगमन कौन सा एक उदाहरण है? ऑप्शन डी, सत्य बोलना प्रतिगमन का उदाहरण है। अगला प्रश्न 85 नंबर, भूतकाल में मनोचिकित्सक किस प्रकार की मरीज का इलाज करते थे? भूतकाल में मनोचिकित्सक किस प्रकार के मरीज का इलाज करते थे? किस प्रकार मरीज का इलाज करते थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सम्मोहन द्वारा मरीज का इलाज करते थे। अगला प्रश्न है 86 नंबर, कौन फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की अवधारणा नहीं है? अगला 86 नंबर, कौन फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की अवधारणा नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन सी, दमन। अगला प्रश्न है 87 नंबर, फ्रायड के अनुसार किस विकास की अवधारणा में मुंह यौन क्रिया में सम्मिलित होता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, मुखावस्था में। अगला प्रश्न है 88 नंबर, मनोग्रसित बाध्यता के उपचार में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रभावकारी है? मनोग्रसित बाध्यता के उपचार में आंसर होगा ऑप्शन ए, मनोगत्यात्मक चिकित्सा होता है। अगला प्रश्न है 79 नंबर, जब किसी बच्चे को स्कूल के कैंटीन से कुछ खरीदने के लिए कूपन दिया जाता है तो वो किस प्रकार का है? ये किस प्रकार का? आंसर होगा ऑप्शन सी, मॉडलिंग का एक प्रकार है। अगला और लास्ट प्रश्न है 90 नंबर, नाम का भूलना एक उदाहरण है। नाम का भूलना, किसी का नाम, कुछ लोगों में होता है कि नाम वो जल्दी भूल जाते हैं, किसी का भी नाम, तो वो किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन है दैनिक जीवन की भूले का उदाहरण। दैनिक जीवन में अक्सर लोग भूलते हैं, जैसे कि मैं भी भूलता हूँ, तो सब लोग कुछ ना कुछ उसमें भूल होती है। तो ये था आपका 90 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और देखिए ये एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हो सकता है कि इससे सेम टू सेम नहीं मिले, लेकिन इससे रिलेटिव आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको मिल जाएंगे। आप यदि अच्छे से पढ़िएगा तो इसमें बहुत प्रश्न मिलेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।